जीवा विश्वविद्यालय का वर्ष 2018-19 और 19-20 का दीक्षांत समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर राज्यपाल और कुलाधिपति मंगू भाई ने छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। दीक्षांत समारोह में पीएचडी के 180, एमफिल के 13 और पीजी के 228 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। इसके अलावा वर्ष 2018-19 के 49 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। वहीं 2019-20 के 51 छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस मौके पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षा हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति में उम्र का कोई बंधन नहीं होगा। दीक्षांत में अगर उपस्थित हैं तो उसका एहसास ही एक अलग होगा। उसका एहसास वो और जब बढ़ जाता है जब देखते हैं कि जहां पर जिनको मेडल मिला उनके सब्जेक्ट में पूछता जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वास्तव में मेरा आना भी यहाँ सार्थक हुआ। मैं उच्च शिक्षा का एक तरह से आपके बीच का इस व्यवस्था को संभालने वाले दायित्व के नाते से जब मैं उनके बारे में सोच रहा था तो माइक्रोबायोलॉजी में भी गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो योग में भी कम नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ 62 साल के हमारे अपने परिवार से निकल करके अगर वो लॉ की परीक्षा देकर गोल्ड मेडल लेते हैं तो वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती है, उसकी लगन ही पर्याप्त होती है। वो हमको एहसास कराती है कि हमको शिक्षा से सतत जुड़े रहने, चाहे उम्र की बाधा या ये जो हम जबरदस्ती का मन में भाव बना लेते हैं। और मैं इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। नई शिक्षा नीति में वो बात जोड़ी गई है। अब हमारे पास में आने वाले समय में किसी भी महाविद्यालय में, किसी भी विश्वविद्यालय में उम्र का कोई बंधन रहने वाला नहीं है। किसी की भी इच्छा होगी, जब कभी भी आपकी इच्छा होगी। और संकायों में भी बहुसंकाय पढ़ने की छूट दी गई है। ये जो मिश्रित संकाय की व्यवस्था है, मैं एक बार फिर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को याद करता हूं जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, लेकिन मैं ये सारी बातों को लागू करने के लिए हमारे अपने शुभंकर के रूप में महामहिम राज्यपाल जी को मानता हूं, जिनके आते ही हमारी नई शिक्षा नीति कल लागू हुई है। मैं उनका एक बार फिर अपने कुल में कुलागुरु होने के नाते से, कुलाधिपति होने के नाते से उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1964 में स्थापित जीवा विश्वविद्यालय ने अपनी विकास यात्रा में कई आयाम स्थापित किए हैं। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब महामहिम राज्यपाल जी का ग्वालियर की इस पावन धरा पर जीवाजी विश्वविद्यालय में आगमन हुआ है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा जन्म स्थान भी ग्वालियर है और मेरा शिक्षा संस्थान जीवाजी विश्वविद्यालय है। इसलिए एक पूर्व छात्र के नाते, ग्वालियर के एक नागरिक के नाते भी मेरा यह कर्तव्य बनता है कि गालव ऋषि की इस तपोभूमि पर, संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली पर, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कर्मठ नेताओं की जन्मस्थली पर मैं राज्यपाल जी का अभिनंदन करूं। इस परंपरा को औपचारिक रूप से मैं सभी नागरिकों की ओर से, ग्वालियर परिवार की ओर से, श्रीमान पटेल साहब का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को मुख्य रूप से राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने संबोधित किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व को बताया और जीवाजी विश्वविद्यालय की गतिविधियों का विशेष उल्लेख किया। आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने का मेरा को सद्भाग्य मिला, इसलिए बहुत आज मैं आनंदित हूं। दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर आप सभी को बधाइयां और शुभकामना देता हूं। छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जीवाजीराव सिंधिया, जिनकी स्मृति में विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है,
संस्था की स्थापना में किए गए उनके सहयोग का भी मैं स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूं। दीक्षित समारोह की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। अध्ययन की समाप्ति पर आश्रम से घर वापस लौटने से पहले समावर्तन संस्कार होता है, ऐसा ही आज का ये कार्यक्रम है। मैं सभी जो आज दीक्षा प्राप्त की हुई है, यह प्रतिज्ञा भी ली है। प्रतिज्ञा में जो जो शब्द आप बोले हैं, इस आज के लिए नहीं है, निरंतर इसका ध्यान रखें कि हमने कैसी प्रतिज्ञा ली है। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि जीवाजी विश्वविद्यालय ने अपने प्रयासों से विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ाई है। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, साथ ही छात्र छात्राओं को रोजगार से जोड़ेगी। तो विश्वविद्यालय ने अपनी गरिमा बढ़ाई है और ये और अच्छी बात है कि माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीते दिन हमको नई शिक्षा नीति लागू करते हुए मध्य प्रदेश को नंबर 1 में स्थापित किया है। और नई शिक्षा नीति में जिस प्रकार से रोजगार की, स्वरोजगार की और अनेक अलग कोर्सों को जोड़ करके आगे विद्यार्थियों के जीवन में गुणात्मक बदलाव की जो कल्पना की गई है, मुझे संतोष है इस बात का कि नई शिक्षा नीति में वो सब भी मिलेगा जिसके बलबूते पर दुनिया के विद्यार्थियों से हमारे विद्यार्थी 19 से नहीं रहेंगे, वो 20 से रहेंगे। धन्यवाद। आज फिर आपके क्षेत्र में बातचीत हुई एक शेरी वाले के साथ। इस मौके पर अपराजिता सिंह को 3 गोल्ड मेडल मिले। वह सिविल सर्विस में जाना चाहती है। उन्होंने कहा, जीवन में जो कुछ करना है उसे एंजॉय के साथ करो। सर, मुझे मेडल मिला है LLM के लिए, जिसमें मैंने फर्स्ट स्कोर किया है LLM में पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके बाद मुझे मिला है शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट अवार्ड, जो कि ऑलराउंडर कैंडिडेट के लिए होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और उन सब के लिए। उसके बाद एक जीवाजी एलुमनाई एसोसिएशन है, उसके भी वो स्पॉन्सर करते हैं, तो उसका गोल्ड मेडल भी 2019 के लिए मुझे दिया गया। गोल्ड मेडल भी मिल गया, 3 मेडल आपको मिल गए। आगे किस तरह की प्लानिंग है, क्या विचार है आपके आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाएंगे? सर, सबसे पहले तो अपनी मेहनत पे डिग्री लेना ही हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। इसके बाद ऑब्वियसली घर पे तो बैठने का कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप होम मेकर या हाउसवाइफ नहीं बन सकते, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि गर्ल्स अगर जब तक ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रखेंगी तो इंडिया की फैमिलीज अच्छे स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचेंगी। पर हमेशा हमें, जब तक हमारी चाहत है, जब तक हमें वो जोश है, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और समाज को प्रेरित करना चाहिए कि छोटी जगह से भी ना सही, हम आगे भी जहाँ जाना चाहें वहाँ पर जा सकते हैं। मैंने आर्मी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर किया था, जो मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहती थी एज एन ऑफिसर, बट किन्हीं कारणों के कारण मैं मेरिट में नहीं आ पाई, तो अब मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहती हूँ। अफगानिस्तान में गृह युद्ध के हालात के बीच अफगानी हींग की आवक बंद हो गई है। वीरू भाई इस हींग के सप्लायर हैं। अफगानिस्तान में खून खराबे के बाद हींग की किल्लत हो गई है। बेहतरीन क्वालिटी की हींग अफगानिस्तान से आती है और इस हींग की देश भर में सप्लाई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हींग मसाले सहित ड्राई फ्रूट की आवक बंद हो गई है। जनगंज स्थित वीरू भाई की दुकान अफगानी हींग के सप्लायर है। उन्होंने बताया, अफगानिस्तान से आने वाली हींग का उत्पादन हाथरस में होता है और इसके बाद वीरू भाई इसकी सप्लाई करते हैं। मेरी दुकान का नाम वीरू भाई की दुकान। ये आपके यहाँ हींग आई है, किस टाइप की हींग आई है और क्या? ये हमारे यहाँ जो हींग आती है वो अफगानिस्तान से आती है। अफगानिस्तान में हींग पैदावार होती है और ये हाथरस में आती है, इंडिया में। हाथरस में इसका मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर के बाद हमारे आती है। फिर इसकी क्वालिटी जो हम बेचते हैं वो हिंदुस्तान में कोई नहीं बेचता, सब में अच्छी क्वालिटी बेचते हैं। कहाँ कहाँ अपनी हींग मतलब गलाई जा रही है? मेरी हींग यहाँ के जितने भी गवाही के खोमचे वाले हैं बड़े बड़े, वो तो ये जाते हैं। बाकी छोटे मोटे 5 टिके वाले जाते हैं, घरों में सबको जाती है। और उसके बाद जो लड़के यहाँ से पढ़ के बाहर चले गए, विदेश चले गए या बेंगलोर चले गए या नोएडा चले गए, तो उनकी डिमांड भी वहाँ से आती रहती है भाई ऑनलाइन, तो हम उनको भेज देते हैं।
या उनके माता पिता यहाँ रहते हैं तो वो आते हैं तो मध्य प्रदेश में आपकी अरे पूरे इंडिया में इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जाती है भाई। तो हाँ, हमारे नाम से बीयू भाई की आना हमको मतलब आपकी ये शॉप है दुकान? ये दुकान जनंगन में है, जनंगन थाने के सामने बीयू भाई की दुकान के नाम से फेमस है। और हमको काम करते करते 50 साल हो गए दुकान पर, कोई नए आदमी नहीं। सामान आपके यहाँ मिलता है? और हमारे यहाँ दुकान पर पूरा सामान मिलता है किराने का, और पूरी ऑनलाइन सर्विस है। ये अपना लॉकडाउन से ऑनलाइन सर्विस चालू कर दी है, और घर पर भेजने की पूरी सामान की व्यवस्था है। और हिंग की क्वालिटी जो एकदम जाता है वो कहीं जाता नहीं है वो। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वक्त एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल न्यूज। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को कोरोना से संपूर्ण सुरक्षा देने के उद्देश्य से प्रदेश में 25-26 अगस्त से टीकाकरण महाअभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। अभियान में कोविड टीका एक्सप्रेस के नाम से मोबाइल टीकाकरण वैन भी प्रारंभ की गई है, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की सुविधा सुलभ हो सके। प्रदेश में हर वर्ग और उम्र के शहरी तथा ग्रामीण नागरिक भी जागरूकता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए बढ़ चढ़कर टीकाकरण में हिस्सा ले रहे हैं। अभियान के पहले 2 दिनों में ही लाखों लोगों ने टीका लगवाकर एक बार फिर नया कीर्तिमान बनाया है। मैंने अपना पहला डोज लगवा लिया है। मेरा सेकंड डोज है। मेरी फैमिली में भी सभी को लग गए हैं, और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी काफी लोग को बोल रहा हूँ कि टीके लगवाएं। मैंने अपना और अपने पूरे परिवार का टीकाकरण करवा लिया है। ये टीका नहीं, ये हमारा सुरक्षा कवच है। मैंने मेरे परिवार में वैक्सीन के डोज लगवा लिए हैं। मैं चाहती हूँ सभी लोग इसको लगवाएं, ये बहुत ही सुरक्षित है और ये वैक्सीन नहीं, ये संजीवनी है। तो चलो बढ़ो और नहीं डरो, बस यही सभी से विनती है। ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, वैक्सीनेशन के मामले में लापरवाह नहीं होना है। ये साधारण वैक्सीन नहीं है, ये जिंदगी का डोज है। अभी 4 करोड़ 3 लाख लोगों ने पहला डोज लगाया है, 5.5 करोड़ को लगाना है। और मेरे बहनों और भाइयों, हम चाहते हैं कि सितंबर के अंतिम दिन तक हम पहला डोज 5.5 करोड़ जनता को लगा के उनकी जिंदगी को सुरक्षित कर लें, और दूसरा डोज दिसंबर के अंत तक लग जाए। ये 2 डोज लग गए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। आप भी कृपया करके दोनों डोज लगवाएं। 2 डोज पूर्ण, सुरक्षा संपूर्ण। ये टीका नहीं संजीवनी है। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एकमात्र धार्मिक स्थल त्रिकालदर्शी मंगल दरबार। इस दरबार में आप दर्शन कर सकते हैं भगवान विष्णु के 24 अवतार, सप्त ऋषि और 12 ज्योतिर्लिंग के। इस त्रिकालदर्शी दरबार में जगत गुरु आनंदेश्वर आनंद गुरु भक्तों पर हनुमान जी की कृपा से भक्तों के संकट और उनकी पीड़ा को दूर करते हुए भक्त और भगवान के बीच सेतु की स्थापना करते हैं। यदि आप स्वास्थ्य, बाधा, व्यापार, नौकरी, विवाह, संतान, शिक्षा एवं गृह कलेश से परेशान हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, और वो भी बिना पूछे अपने प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ प्राप्त कर सकते हैं इस त्रिकालदर्शी दरबार में। इस धार्मिक स्थल की खासियत यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से यहाँ आकर अपनी समस्याओं को ईश्वर के समक्ष रख और आनंदेश्वर गुरु जी के मार्गदर्शन से अपने जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या कहते हैं वे भक्त इस त्रिकालदर्शी मंगल दरबार के बारे में। मेरे हिसाब से तो मैंने आज तक जो भी यहाँ पे
समस्या लेके आई हूँ मैं, हर चीज़ का समाधान मेरे को मिला है, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, मतलब कोई भी समस्या, मेरे को हर चीज़ का यहाँ पे समाधान मिला है। मेरे को खुद को समस्या थी पैरों में, बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट थे, बहुत इलाज कराया मैंने, लेकिन मेरे को कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मेरे को बताया था कि ऐसे स्थान है करके, आप वहाँ जाइए। तो मैं यहाँ आई थी, विदिन 15 मिनट्स मेरे को इतना रिलैक्स हो गया था, जो मैं पेन किलर खा के भी चिल्लाती थी, उसमें मेरे को आराम मिला था। उसके बाद से मैं कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ। मैं जब गुरुजी के पास पहली बार आया था तो मैं थोड़ा मानसिक रूप से परेशान था, मतलब मैं थोड़ा तनाव में था उस समय। जब मैं गुरुजी के पास पहली बार आया तो गुरुजी ने, मैं बस केवल गुरुजी के पास आके बैठा और उन्होंने कागज़ पे लिखा कि मुझे किस तरह की समस्या है, और फिर उन्होंने पूछा कि आपको समस्या क्या है। और जब मैंने बताया कि मुझे ये समस्या है कि मेरा मन थोड़ा विचलित है, तो उन्होंने दिखाया कि बेटा ये देखो, आपको जो समस्या है वो मेरे पहले से कागज़ पे नोट डाउन है। तो मैं भी शौक था, सरप्राइज था कि जो बात मेरे मन में थी वो गुरुजी को कैसे मालूम, पर लेकिन मालूम फिर मुझे एनालाइज हुआ कि गुरुजी का वो शक्तियाँ हैं जिससे आपके मन में क्या समस्या है, क्या आप चाहते हैं, उनका समाधान फिर गुरुजी ने मुझे बताया और मैंने उसको अनुभूति भी की है, अनुभूति हुई मुझे उसकी। भक्तों के लिए इस धार्मिक पवित्र स्थल पर हमेशा आयोजित किए जाते हैं यज्ञ और अनुष्ठान। अगर आप भी किसी पीड़ा, संकट और परेशानी से ग्रसित हैं तो त्रिकालदर्शी दरबार में आकर ईश्वरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जगत गुरु आनंदेश्वर आनंद गुरु, संस्थापक गंगा जगत गुरु धाम, सचिन तेंदुलकर मार्ग, कृष्णा विहार, ग्वालियर। मोबाइल नंबर 9301122551 और 8770546087 पर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। 10 सितंबर से गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन गणेश प्रतिमाएं बनाने वालों के सामने संकट है, क्योंकि बड़ी मूर्तियों के ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। 10 सितंबर से गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन कोरोना का असर गणेश उत्सव पर भी दिख रहा है। बाजार में जहां गणपति की बड़ी प्रतिमाओं की डिमांड नहीं है, वहीं छोटी प्रतिमाओं को लेकर भी बाजार में उत्साह नहीं है। गणपति की मूर्तियां बनाने वाले राम बाबू की माने तो बड़ी प्रतिमाओं का अब तक ऑर्डर नहीं मिला है। उनका कहना है कि पहले मई जून से गणपति मूर्तियों को बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती थीं, लेकिन इस बार लोगों के पास भी पैसा नहीं है। इस बार क्या लगता है, इस बार तो पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा माल कम बनाया है। जो कि अपन बनाते थे पहले 6 फीट 7 फीट हाईएस्ट 8 फीट तक, इस बार तो 1.5 पौने 2 फीट से ज़्यादा का मतलब हाइट में नहीं बनाया है। किस कारण, क्या कारण रहा है इस बार? कारण कुछ नहीं, लोगों की डिमांड ही नहीं आ रही है। पहले जो डिमांड आती थी, अपन जैसे गणेश जी मई जून में ही बनाना चालू कर देते थे, तो मई जून में ही अपने पास ऑर्डर आया करते थे कस्टमरों के कि भाई हमारी 6 फीट की बनना है, 7 फीट की बनना है। इस बार कोई ऑर्डर ही नहीं आए हैं। कितने लगभग कितने अभी गणेश जी की मूर्ति है? अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास होंगी छोटी और बड़ी मिला के करीब 200 से 250 पीस, जबकि उस टाइम पे अपन 200 से 250 पीस 5 और 6 फीट की बनाया करते थे, और छोटी तो बनाते थे 2-2 हज़ार पीस। तो इस बार कहीं ना कहीं से अभी ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं है। जहाँ तक कि छोटे पीस जो बनते हैं ना, थोक विक्रेता जो होते हैं, उनके भी ऑर्डर नहीं है अपने पास। तो धंधा कैसे चलेगा? धंधा कैसे चलेगा वो तो सब सरकार के हाथ में है। जैसे पेट्रोल डीजल इन पे दाम बढ़ा दिए, उसकी मार झेलना पड़ रही है, प्लस धंधे से भी मार झेलना पड़ रही है। भाई पहले क्या होता था, हर आदमी के पास पैसे हुआ करते थे, आज हर आदमी परेशान है महंगाई को लेके, तो कहाँ से गणेश जी जो है। जी अपन ने अप्रैल से स्टार्ट किया था। कितने के गणेश जी बनाने को? ये अपने 250 पीस हैं छोटे वाले। बड़े गणेश जी इस बार अभी बड़े का ऑर्डर नहीं आया अभी, तो बड़े बनाए नहीं अपन ने। कहाँ सेल करते हैं? जी अपन अपने ग्वालियर में ही सेल करते हैं। अभी किसी के गणेश जी इस बार ऑर्डर नहीं आया? अभी नहीं आया ऑर्डर। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोरोना की महामारी? और क्या, अभी कोई चांसेस नहीं है बेचने के, वो तो अभी रिस्क पे ही खेला है।